अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहावलपुर का जनरल बस स्टैंड और यहाँ के मसाइल बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं बहावलपुर, नवाबों के शहर में। मगर नवाबों के शहर में ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इस वक्त इनको लावारिस छोड़ दिया है और हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो उनमें बस स्टैंड आते हैं। अब हुकूमत पंजाब की जानिब से मरीम नवाज़ ने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया कि ग्रीन बस सर्विस, जिसे इलेक्ट्रिक बस सर्विस कहा जाता है, वो चलाना शुरू की। अच्छी बात है, होनी चाहिए, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि वो ग्रीन बस सर्विस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ शहर के अंदर चलती है। और अगर किसी ने किसी तहसील जाना है तो वो फिर दूसरे शहर जाना है या फिर दूसरे सूबे में जाना है तो वो जनरल बस स्टैंड पर जाता है और वहाँ से बस लेता है। अब पहले जो ये बस स्टैंड था ये उसी ग्रीन बस सर्विस की जगह पर था। अब सितम ज़रीफ़ी ये कि हुकूमत ने अपनी जगह एक्वायर की, कर ली, अच्छी बात है, मगर उसके बाद क्या इन्हें कोई प्रॉपर जगह दी गई? नहीं, बल्कि उसके एतराफ़ में ही एक खुले मैदान में जो है वो सारा कुछ, जिसमें बसें भी शामिल हैं, जिसमें स्टॉल्स भी शामिल हैं, जिसमें वर्कशॉप्स भी शामिल हैं, एतराफ़ में दुकानें भी शामिल हैं, सब कुछ एक ही जगह पर रख दिया। और वो जगह है इतनी सी, अब ना वो वहाँ से बस जो है वो घूम सकती है ना मुड़ सकती है। और अजाब ये कि जो लोग आते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे बसों को। अच्छा, अब हम चुंगी फ़ीस की बात कर लेते हैं। हुकूमत जो है वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक चुंगी की फ़ीस रखी जाती है मुख्तलिफ़ बसों की। जो AC वाली होती हैं उनकी ज़्यादा होती है, जो कि यहाँ पर 200 रुपये थी, और नॉन AC बसेस जो हैं वो 60 रुपये थी। अब होता क्या है कि नया ऑर्डर आता है और नए ऑर्डर के अंदर उन फीसिस को बढ़ा दिया जाता है। 200 को 600 कर दिया गया, 60 को 300 कर दिया गया। मगर आप जब फीसिस बढ़ा रहे हैं तो सहूलियात तो दें। अगर अब मैं आपको इधर दिखाऊं कि ये गंदा पानी, ये कोई आज का नहीं खड़ा, ये सब्ज़ रंग का पानी, ये इस चीज़ की नवीद सुनाता है कि ये पानी अच्छा खासा पुराना है। और इसी के साथ अगर आप उस तरफ इतराफ़ में देखें, ये छोटी सी जगह है। अब वहीं पर ही कैंटीन वाले भी बैठे हुए हैं, जिसने, जाहिर सी बात है, गर्मियां हैं, गर्मियों में पानी भी पीना है, खाना भी है, लोगों ने आना भी है दूसरे शहरों से। अब ये एक ही जगह है जहाँ पर सारी कैंटीनें भी हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर उस तरफ करते हैं तो वो फिर ग्रीन बस सर्विस आ जाती है। अब ग्रीन बस सर्विस जो है उसी के साथ ही पुलिस चौकी भी है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि ये पूरा एक राउंड अबाउट एरिया है जिसमें सारा कुछ इस एक छोटी सी जगह पर दे दिया गया। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बसेस हैं और जगह जो है वो सिर्फ कनालों के हिसाब से है। अब क्या ये इतना बड़ा एरिया, जो कि नवाब बहावलपुर, जो आप कहते हैं ना कि एक रियासत थी, क्या रियासत के हिसाब से या शहर के एतबार से ये बस अड्डा जो है, क्या ये जगह जो है वो काफ़ी है इन लोगों के लिए? तो यहाँ पर बस मालिकान मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको जो रेवेन्यू आपको देते हैं और उनको क्या मसाइल का सामना है, उनसे जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम है सर। अच्छा, मेरे से यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा कि स्मेल और उसके साथ साथ गर्दो गुबार, क्या बात है? आप लोग इतने मसाइल में जी रहे हैं तो कोई पुरसाने हाल नहीं है आप लोगों को, कोई देखने वाला नहीं है? सर इंतज़ामिया से भी काफ़ी कह चुके हैं इस बात के बारे में। अब देखें सर, यहाँ से ये बिल्कुल ना रास्ता कोई नहीं है गाड़ी टर्न होने का। गाड़ी वहाँ से इंटर होती है, वही आउट गेट है, वही इन आउट है। गाड़ी इंटर होती है, बैक हो गए, यहाँ से लगती है बेस में, कुछ उधर लगती है, कुछ इधर, रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अच्छा, यानी कि इन आउट भी नहीं है? इन आउट भी नहीं है, एक ही दरवाज़ा, एक ही गेट है। और ये कितना चौड़ा गेट है? सर ये देख लें, आपके सामने है, आप वो करवा लें कितना चौड़ा है। ये 2 बसें मुश्किल से वहाँ से इन आउट हो सकती है। यानी कि बसेस भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती? इतना वो गेट है जी। तो बाकी कोस्टर भी हैं, हाईएस भी हैं, सब कुछ ही इधर आ गए। कोस्टर भी इधर आ गई, हाईएस भी इधर आ गई, AC बसेस भी इधर से ही हैं? नहीं, AC बसें, सिर्फ नॉन AC बसें। अच्छा, नॉन AC बसेस। जी जी। तो ये कितनी बसेस होंगी और कोस्टर्स मिलाकर कितनी होंगी? सर ये तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं, 150 बसें होंगी तकरीबन, जो डेली की सर्विस है जी। 150 से 200 बसें जाती हैं यहाँ से। तो यहाँ से गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है? सर रेवेन्यू पहले तो देख लें, पर्ची कम थी जो हम दे रहे थे यहाँ पे, लेकिन तो अब तो पता नहीं 5 गुना बढ़ गई है। तो अब रेवेन्यू देख लें अब कितना बढ़ जाएगा।
तो उस हिसाब से हमें सहूलत कोई नहीं है सर। आपका यहाँ का जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, यानी कि RTA जिसे कहते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है, वो अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है आपके लिए? सर सब देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अथॉरिटी के पास आप गए हैं? यहाँ पे कौन है उसका अहदेदार अथॉरिटी? डेली आते हैं, कमेटी वाले आते हैं, सब आते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई नहीं आया। कमेटी वाले आते हैं, देख कर चले गए, वो तो अपनी सिर्फ ये देख रहे होंगे ना। काफ़ी कर चुके हैं हम, अच्छा। लेकिन कोई वो नहीं है। अब देखें यहाँ से गाड़ी बैक होती है, पैसेंजर होते हैं, साथ बच्चे होते हैं। अब ड्राइवर गाड़ी बैक करे, उसने अपने बेस में लगानी है, कभी कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पे कई हो भी चुके हैं, कोई बाइक लग गया है, कोई गाड़ी लग गई है, आगे पीछे करते, बहुत मिसाइल है। जो अगर बंदा छोड़ने आता है यहाँ पर किसी को, तो उस बेचारे के साथ क्या बनती है? क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये तो गाड़ियाँ भी एंटर होने की जगह नहीं है। अरे गाड़ी जो फंस गई है यहाँ पे, कोई बंदा कार पे छोड़ने आया है, उसने कार ड्राइवर से ये नहीं पता मैं अब कहाँ से निकलूँ, यहाँ से मैं किस तरफ टर्न हूँ, मैंने बाहर कहाँ से जाना है, मैंने कहाँ जाना है, मैंने सवारी कहाँ से बिठानी है जी। ये मसाइल हैं सर हमारे। अच्छा जी, मसाइल हैं जी। आप बताएं जी, पहले कितने अरसे से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल में क्योंकि हम देखते हैं साथ वाला जो एरिया था, ये भी साथ ही इसी के शामिल था, तो उस वक्त क्या हालात थे और अब क्या हालात? उस टाइम सही था, अब थोड़ा ना मसला मसाइल होते हैं, थोड़ी गाड़ी वगैरह ट्रैफिक वगैरह जाम होती है। खाने का काम है, खाना पीने का काम है, हमारा होटल है। खाना पीने का काम है। चलो जी, ये तो फिर सबसे अच्छी बात है जी। यार मुझे एक बात ये बताओ, ये आप लोगों ने इतनी सारी जगह क्यों मली हुई है भाई? ये जगह नहीं है हमारी। हम ऐसे एक बात बता रहा हूँ कि होटलों की अगर जगह हो तो एक कैंटीन है, कैंटीन से 10-10, 15-15 फुट आगे जो मली हुई है, क्या है कोई वहाँ पर क्या लोगों को सब प्रोवाइड कर रहे हैं आप चीज़ें? हमारे पास चने चावल होते हैं, नान चने होते हैं, पर हम शाम के टाइम आते हैं। हमारा इतनी ये जगह जो मल रही है ये और हैं ठेले वाले। पहले जगह खुली थी, पहले खुली थी और close हो गई है। अब क्लोज हो गई। जब तक ये ग्रीन बसों का स्टैंड बना ना, बहुत क्लोज हो गई है। तो कारोबार का क्या हालात है? कारोबार भी बहुत वो हो गया, कम स्लो हो गए। स्लो हो गया? जी जी। तो फिर भाई आप ये बताएं, आप ये जो गंदगी पड़ी हुई है, इसी गंदगी के दरमियान में आप लोग इस तरह चीज़ें देते हैं? मेरी बात सुने, हम डेली उनको, जिसके पास ठेका है उनको डेली बोलते हैं, वो डेली सुनते हैं, वो कहते हैं कि कल आ जाएंगे कमेटी वाले, आते हैं, वो देख के चले जाते हैं। ठीक हो गया जी। कमेटी का भी हाल जी वो यही है कि बस काम तपाओ, काम मुकाओ, बस सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो अब मजीद अभी और जो है वो बस वालों से बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन मौजूद हैं जनरल बस स्टैंड पर और हालात ऐसे हैं कि अब मैं गुज़र रहा था तो बस मेरे इतने पास से गुजरी है जैसे कि यूँ समझे कि मेरी टच हुई है और मुझे ये डर लगा कि मैं शायद बस के नीचे ना आ जाऊँ। क्यों? वो इसलिए कि जगह ही नहीं है यहाँ पर गुजरने की, और बस आपको पता है कि काफ़ी चौड़ी होती है और जगह ही इतनी चौड़ी है कि एक बस गुजर जाए तो दूसरा बंदा पैदल ही नहीं गुजर सकता। तो लोगों से मसाइल पूछ रहे हैं। सर आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? हम सर यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी है? रिक्शा है। तो कहाँ रिक्शा पार्क किया हुआ? रिक्शा ये सर रोड पे ही खड़ा है सामने, और इस जगह ही नहीं है कोई ठहराने की। नहीं, बसें भी अंदर, रेडियाँ भी अंदर, रिक्शे भी अंदर। पहले तो था ना बड़ा अड्डा था, उन्होंने अब छोटा कर दिया है। उसकी निस्बत से आप बाहर रोड पे क्यों नहीं खड़ा कर? बाहर रोड पे जाते तो ट्रैफिक वाले आ जाते हैं। 3000 रुपये का चालान है। अगर किसी के पास 3000 नहीं है, दूसरा पीछे खड़ा वो कह रहा है 500 दे, मैं आपको छुड़वा देता हूँ। 2000 की सवारी नहीं, 2000 का काम नहीं करते, 3000 उनको देना पड़ जाता है ट्रैफिक वालों को। इसकी वजह कि बाहर ट्रैफिक का मसला और अंदर ट्रैफिक जैम का मसला। अंदर ट्रैफिक जाम का मसला है, गाड़ी वाले नहीं रुकने देते। फिर जहाँ जगह मिलती है वहीं सब रुक जाते हैं आके सवारी उठाने के लिए। बात है, कोई मुनज़्ज़म तरीका पहले जो था वो क्या था और अब क्या है? पहले तो अड्डा बहुत खुला था ना, पहले तो बहुत बड़ी जगह थी, सारी गाड़ियाँ वहाँ परली साइड पे ठहर जाती थी। अब उन्होंने ये पुलिस चौकी है, इसके साथ उन्होंने दीवार खोद दी है, गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही है, छोटी सी जगह बची है। यहाँ पे चंद एक गाड़ियाँ ठहरती हैं और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सादकाबाद की गाड़ियाँ, लाहौर की हैं, पूरी जितनी भी लोकल गाड़ियाँ ना सारी इसी अड्डे में ठहरती हैं। जैसी गाड़ी अंदर इंटर होती है, गुजरने की जगह नहीं होती, पैसेंजर पैदल भी नहीं गुजर सकते। गाड़ी इधर रुक गई है, दूसरी आगे सवारी उतारी है, उस गाड़ी के गुजरने से कोई पैसेंजर का नुकसान हो जाता है, कोई सामान नीचे आ जाता है, किसी का बच्चा नीचे आ गया, और रिक्शे वाले आगे करो, रिक्शे वाला आगे करने लगता है, वो गाड़ी उसके अंदर लग जाती है, टक्कर लग जाती है। वो कह रहे इतना तो रश है भाई, हम क्या करें, कहाँ जाए। बड़ी गाड़ी है आपके पास? जी बड़ी गाड़ी है हमारे। तो दोस्त मुझे ये बताओ कि ये अभी मेरे पास से गाड़ी भी गुजरी है और लिटरली मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अभी नीचे आ जाता गाड़ी के। तो यार आप लोग किस तरीके से निकाल रहे हो गाड़ियाँ यहाँ से? ये बहुत मुशक्क़त से गुजारते हैं गाड़ी, जितने भी ड्राइवर हैं, बहुत मुशक्क़त दिक्कत पैदा हो रही है। इसकी वजह यही है, लारीडा थोड़ा जगह बिल्कुल थोड़ी है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। जगह खुली चाहिए गड्डियाँ वास्ते, तो गड्डियाँ बहुत ज़्यादा, सादकाबाद वालियाँ, लाहौर वालियाँ, जड़ियाँ भी है। अभी आपसे बात करते हैं जी, 1 मिनट आए जी, ज़रा मैं आपको दिखाऊँ
ये कोस्टर यहाँ पर अब अंदर जाने के लिए तैयार खड़ी है कि किसी तरीके से उसे रास्ता मिल जाए, ठीक है। अब यह रास्ता यहाँ पर हो गया ब्लॉक, पीछे उसके एक और बस आ गई। अब आप ये देख रहे हैं, अब वो बस गुजरने का रास्ता नहीं है। अब अगर मैं इस तरफ आता हूँ कि चलो जी थोड़ी सी जगह मिल जाए, साइड से हो गए, तो आगे रेडियाँ आ जाती हैं, और रेडियाँ उसके बाद फिर आगे बेंचेस, फिर आगे एक लंबी कतार। तो अब हालात ये हैं यहाँ पर कि यहाँ से एक गाड़ी, क्या बल्कि अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये वो देखें एम्बुलेंस। अभी ये देखें जी, एम्बुलेंस का एंटर होना ही मुश्किल हो गया कि एम्बुलेंस बेचारी क्या करे, अगर उसने आगे जाना है तो वो यहाँ से फंस गई है। अब ये एम्बुलेंस जो है वो फंस चुकी है। सर ये बताइएगा, अब रास्ता नहीं है, किस तरह जाएंगे? यही तो परेशानी है बहुत सारी। 5 मिनट से इंतजार 10 मिनट हो गए कर रहे हैं, गाड़ी का काम करवाना है, गाड़ी बंद होगी तो फिर स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि अब अगर यहाँ पर ये मसाइल आ गए कि एम्बुलेंस में एंटर नहीं हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को अगर आपने उठाना पड़ गया, तो फिर कितना टाइम लग जाता है आपको पीछे तक जाने? 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये इतनी सी जगह से, इतनी सी जगह पे ये तो गाड़ियों का रश होता है, रेडियों का रश होता है, इस वजह से रास्ता ब्लॉक होता है। ले जी, मरियम नवाज साहिबा, ये क्या हो रहा है आपके इस सूबे के अंदर कि बेचारे एक अब एम्बुलेंस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर कि उन्हें रास्ता ही नहीं मिलेगा, इमरजेंसी का रास्ता नहीं मिलेगा। ये हालात हो चुके हैं कि इमरजेंसी जो है वो हम कैटर नहीं कर पा रहे। अब ये देख रहे हैं कि बस इस साइड पे करवानी पड़ी है और अब वो एम्बुलेंस गुजर रही है। अब इस बस को, ये जो ब्लैक रंग की बस खड़ी है, ये बेचारी एंटर किस तरह हो, क्योंकि जगह नहीं है तो रास्ता सारा बंद है। अब इसके पीछे और भी गाड़ियाँ होंगी, और भी बसेज होंगी, वो सारे का सारा ब्लॉक कर देंगे। तो अब ये देखें जी, अब जाहिर सी बात है मैं भी आगे खड़ा हूँ। अब ये देखें जी, इसके निकलने का भी रास्ता नहीं है। 2 घंटा का जलील हो गए यार, असी इतना ना पानी ना तानी ना ले, गड्डी फसी, वो भी फंसा खड़ा, वो भी फंसा खड़ा, यानी कि ये गाड़ी भी फंस गई और आप लोग फस गया, वो भी फस गया, वो भी गरीब फस गया, बैठा वो भी मरन दिया पानी तो। इतने अड्डे वाले गड्डियां वाले पानी तक घुट रखते नहीं, बंदे आवाम उदा मरन ही तल तल के। हाँ जी उस्ताद जी, ये बताएं कि कितनी देर से वेट कर रहे हैं आप? 2-4 घंटे हो गए। 2-4 घंटे हो गए। आप ये बताएं कि वहाँ पर जब था सामान सिस्टम तब क्या था और यहाँ अब क्या है? बहुत अच्छा सा उधर सर, इधर तो बहुत मसला है, रोज लड़ाई होती है। हम रिक्शे वाले हैं, बस वाला आके ऊपर से हारन देता है, हमारे पास जगह नहीं होती हमारे पास। एक सेकंड, अब आप ये देखें कि खुदा न खासा, अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, किसी की मैयत हो सकती है या किसी को ये पिक करने जा रही है, क्या है, मगर एम्बुलेंस है। अब इस एम्बुलेंस का एंटर होना इतना मुश्किल है, तो आप ये सोचें कि आवाम का क्या हाल होगा। कि यहाँ पर खांसी आ रही है कि धूल मट्टी जो है वो उड़ रही है और ये लोग वही धूल मट्टी जो है अपने साथ अंदर ले रहे हैं। अच्छा दोस्त, आप बता रहे थे जी सर, जब वो अड्डा था बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा था, रिक्शा वाले का भी गाड़ी भी खुली आ जाती, परला गेट खुला था, ये भी खुला था, गाड़ी उधर से आती थी, इधर से निकल जाती थी। अब वो परला रास्ता बंद कर दिया, इधर रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ एक दूसरे को मारते हैं। इस रास्ते बंद जो होता है ना, इस वजह से हम परेशान हैं बहुत। अब रिक्शे वालों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बस वालों सारा दिन गाड़ी वाले से लड़ाई है, रिक्शे वाले से लड़ाई है, जब रास्ता ही नहीं है क्या करें सर। बहुत मेहरबानी होगी अगर रास्ता खुलवाएं। हाँ जी, रास्ता खुलवाएं जी। अब ये देख रहे हैं, अब हमें मसले मसाइल हो रहे हैं, ये हालात हैं जी कि अब ये देखें कि ये एरिया है। अब मुझे ये बताएं, ये इतना एरिया के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा रश पड़ जाए तो ये तो मैं बिल्कुल इसके साथ लगूंगा। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल साथ। अब अगर कोई इमरजेंसी के तौर पर किसी ने जल्दी में निकलना हो और ये खुदा ना खास्ता उसे नीचे दे दे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, आप अब देख रहे होंगे कि मैंने अपनी नाक जो है वो बंद की हुई है, मुंह पर हाथ रखा हुआ है। पता क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पर स्मेल इतनी है कि यहाँ से गुजरना या खड़ा होना ये बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर इस वक्त लोगों के वॉशरूम के निशानात ऐसा है जैसे कि ओपन एरिया में वॉशरूम जो है वो किया हुआ है और लोग यहाँ पर बैठ कर खाना भी खा रहे हैं। तो अभी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम सलाम। हजूर, इतनी स्मेल में किस तरीके से बैठ के खाना खा रहे हैं? पूरी है जी, जगह कोई नहीं और मजबूरी इतनी वो कहते हैं ना कि तकलीफ दे हो गई कि भूख जो है पेट की खातिर जगह भी नहीं देखनी पड़ रही। जगह क्या देखें, जगह मिलती नहीं कोई और, गवर्नमेंट देगी तो हम बैठेंगे सही जगह। तो आप ये बताएं कि कितनी बसेज हैं आपकी? बसें सारी हैं, किसी की 2, किसी की 5 है, किसी की 10 है। तो
किस तरीके से बैठे हो? मेरे से तो यहाँ पे सर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे? हुकूमत इनकी सहूलत कोई नहीं देती इनको, टैक्स लगा देती है। आज पर्ची बढ़ गई है, 60 रुपए की थी 300 की हो गई। यानी कि टैक्स बढ़ा दी है, टैक्स ले रही है अपने पूरे ले रही है और सहूलत कोई नहीं दे रही। सहूलत कोई नहीं दे रही जी। अब मजीद लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं यहाँ? गाड़ी पे गाड़ी पे होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये दूर नहीं है, ये बिल्कुल साथ हम अंदर एंटर हो रहे हैं और ऐसा हालात लग रहा है जैसे कि जी ऐसा ही है वजह क्या आप लोग भैया, जगह ही नहीं है सर, क्या करें, सबकी मजबूरी है। कोई सवारियाँ आती हैं, गाड़ी वाले जिधर जगह मिलती देखे, खाना खाने की जगह तो नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूर है बेचारे। ये जगह नहीं है तो बैठ के हाँ तो बैठे रहना, गाड़ी के पास ही रहना। आगे जाएंगे तो गाड़ी से कोई चीज़ निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, यानी कि चोरियां भी हो रही हैं? हाँ जी, चोरियाँ भी यानी कि सिक्योरिटी भी कोई नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पहले वहाँ पे सिक्योरिटी होती थी? नहीं, उधर भी नहीं होती थी। मगर उधर मामला ठीक होते थे? उधर मामला तो ठीक थे, लेकिन ਜਦੋਂ से उधरों इधर आ गए हैं बहुत हालात तंग ने। यकीन करो गड्डियां खिलारन की जगह ही नहीं है, की करिए। तो हुकूमत के पास आप ये बताएं। गड्डियां ਵਧਾਈ जा रहे ने, अगे 60 ਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 300 ਦੀ ਹੋ गई। ये दसो कि आपके इस एरिया में कोई और दूसरी जगह है जहाँ पर ये हम शिफ्ट कर सकें या जहाँ से और जगह जो है वो इसमें शामिल कर सकें? कोई है? ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਆਏ ਆ, ਲੋਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ वापस चले अच्छा चलो जी, फिर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आप दूसरे शहर से आए। दूसरे शहरों की निस्बत अगर हम मुवाजना करें इस शहर का या इस बस अड्डे का इस वक्त का, क्या कहेंगे इस हवाले से? तो ठीक है, अच्छा है, ये अच्छा है? हाँ काम हो जाए। नहीं, दूसरा मैं ये पूछूं कि दूसरे शहरों में भी तो देखते होंगे ना आप, वहाँ के बस अड्डे कैसे हैं और यहाँ के बस अड्डे का क्या? गंदा सर, लाहौर का, फैसलाबाद का, हर शहर का साफ सुथरा अड्डा है। सब तो गंदा है? सब तो गंदा है, ਤੁਹਾਡੇ सामने आ देखो की बनया पे है। नहीं जी, सबसे डेवलप्ड शहर जिसे हम कहते थे कि जब आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान जब बना था ना उस वक्त सिर्फ 2 शहर सबसे अच्छे डेवलप्ड कहा जाता था। एक फैसलाबाद जिसे लालपुर कहा जाता था, फैसलाबाद कहते हैं, और एक ये बहावलपुर। ये वो शहर थे जो कि सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट और बेस्ट बनाए गए थे। और आज ऐसा लगता है जैसे कि सबसे गंदा एरिया जो है वो बहावलपुर का वो यही नज़र आता है। यहाँ पर सफाई इतनी अच्छी कि आप सोच नहीं सकते कि आपको रोड के ऊपर सफाई सुथराई नज़र आएगी, मगर जैसे ही आप बस अड्डे पर आते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई हम किसी आ गए। अब मैं इससे ज़्यादा गंदा अल्फाज में मेरे पास नहीं है जो भी मैं यूज़ कर सकूँ। भाई आप अब ये बताएं कि आप लोग जो हैं वो इस एरिया में रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो कोई तजवीज़ है कि गवर्नमेंट के पास और कोई जगह है इसके मुतबादिल जहाँ पर आपको शिफ्ट किया जाए? सर हम कोशिश तो कर रहे हैं कि अल्लाह करे अड्डा ये अच्छा हो जाए, वो गेट खुल जाए तो फिर बेहतर हो जाएगा। वो तो नहीं खुलता ना, वो तो अब ग्रीन बस सर्विस के लिए हो गया, वो तो छोड़ दें। इसकी वजह ये है कि मैं कहता हूँ सारे भावलपुर वाले कहते हैं, गाड़ियों वाले, रक्षों वाले, मोटरसाइकिल वाले, सारे के कराची बता रहे, कौन सी जगह है जी? कराची मोड़ सारा खाली पड़ा उधर भाई, कितना बड़ा है वो एरिया? बहुत ज़्यादा एरिया, तकरीबन कोई 3-4 एकड़ है। तो इससे ज़्यादा है, 3-4 एकड़। अच्छा, मुरब्बों के हिसाब से? मुरब्बों के हिसाब से तो वो अगर आप लोगों को मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ वो बेहतर शहर से भी बाहर चले जाओगे और ना शहर में तंगी होगी और ना ही बेहतर है उधर, इधर से। हाँ नहीं जी, तजवीज़ आ गई कि मरीम नवाज साहिबा और कमिश्नर बहावलपुर साहब आप मेहरबानी करें, अगर इन्हें वो कराची मोड़ वाली जगह दे दें तो इनके लिए भी गुजारा जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। एक आपके शहर से बसेस निकल जाएंगी, जो कि कहते हैं ना कि एक कहीं ना कहीं ये बात होती होगी कि शहर के अंदर जो है वो बस अड्डे बना दिए तो शहर से भी बाहर हो जाएंगे और एक अच्छी डेवलपमेंट जो होगी वो भी हो जाएगी। तो अच्छा, इसी के साथ साथ सर आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैकेनिक हैं? नहीं जी, गाड़ी चलाते हैं। तो ये अच्छा ये बताओगे, गाड़ी जब यहाँ पर आप दूसरे शहरों पर जाते होंगे, जब मिसाल के तौर पर सबसे करीब मुल्तान पड़ता है या बहावल नगर पड़ता है, तो किस तरह के बस अड्डे हैं वहाँ पर? ऊनाबाद हो गया, अच्छे हैं अच्छे हैं जी, यहाँ से अच्छे हैं? यहाँ से अच्छे हैं, यहाँ से बहुत अच्छे हैं। हाँ जी बहुत अच्छे हैं। तो फिर घंटा तो गड्डियाँ मोड़ दे लाते खप जाइदा। अच्छा हाँ जी, बहुत तंग हुए हैं जी। ये हालात हैं जी कि इस वक्त लोग जो हैं वो परेशान हैं और ये कह रहे हैं
कि किसी तरीके से हमारा जो ये काम है ये बेहतर बना देने के लिए जो है वो हमें जगह वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाए। अच्छा, अब हम आते हैं जी, आए। अभी मैंने आपको शुरू से दिखाया था, ये वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर पूरा अड्डा ख़त्म है। ये मेरे पीछे आप बैक पे देख रहे हैं, ये आखिरी बस जहाँ पर खड़ी है ये दीवार है, ये बस अड्डे की दीवार है और ये बस अड्डा ख़त्म हो चुका है। और अगर हम इस तरफ मोड़ते हैं तो वो ग्रीन बस सर्विस का एरिया शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर जाकर इन्होंने कट डाल दिए हैं और ग्रीन बस एरिया जो है वो शुरू कर दिया गया। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ से गुज़रना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। और मेरे सामने असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस का ऑफिस है और सिविल डिफेंस के ऑफिस के लिए जो है ना वो सिर्फ रास्ता दिया हो, वरना तो अगर ये दफ्तर का गेट यहाँ ना होता तो शायद ये भी बंद कर दिया जाता। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं सबसे आखिरी हिस्से में। सबसे आखिरी हिस्सा है और इस वक्त यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे लिए बड़ा मसला है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से। क्यों? जगह ही बहुत छोटी है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अब भाईजान, ये आप डेवलप्ड शहर बहावलपुर को कहते हैं और मिसालें दी जाती थी कि पाकिस्तान जब बना था तो दो शहर डेवलप्ड थे, एक फैसलाबाद और एक बहावलपुर। इस जैसा शहर जो है वो हमने नहीं देखा और आज तक कोई दोबारा डेवलप भी नहीं कर सके ये। तो भाई उस शहर के अंदर बस अड्डे की हालत इतनी बुरी कि एंटर होते ही बंदा कहे कि बस बाहर निकल। अस्सलाम वालेकुम सर, बात यह है कि बहावलपुर एक तारीखी शहर है जनूबी पंजाब का और ये अपनी एक हैसियत रखता है, नवाबों का शहर है। आज से नहीं, पिछले 30 साल से हम ये मसाइल देखते आ रहे हैं कि लारी अड्डा बहावलपुर की तामीर और तरक्की के लिए किसी हुकूमत ने, लोकल हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने काम नहीं किया। अब मसला ये है, अब ये ग्रीन बस जो आई है ना, ये ग्रीन बस का टर्मिनल बनाने के लिए जो जगह इन्होंने मुख्तस की है, अगर उसका जायज़ा लिया जाए, टीमी जायज़ा लें तो उनको एक कनाल जगह भी काफ़ी है। ठीक है, उसके अलावा बात ये उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने पूरे अड्डा की ये दीवारें, ये खड्डे मार दिए। दफ्तर भी होते हैं, उनके टर्मिनल्स होते हैं, उनके वर्कशॉप एरिया बनेगा, तो ये सारा कुछ वो एक ही जगह पे बनाएंगे ना। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मसला ये है सर, वो बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन आप बताएं ग्रीन बस सहूलत पहुंचाती है 2 से 3 हज़ार लोगों को। पब्लिक सर्विस जो है यहाँ पे डेली 50,000 से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं बहावलपुर से। ठीक है जी जी, अगर हम मुवाजना करें बहावलपुर से 50,000 से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, जिसमें प्राइवेट लोग नॉन AC भी हैं, AC भी हैं, हाई रूफ भी है, यूरो भी है। तो अगर मुवाजना करें इस जगह का, देखें तो अगर इसको सेटल करके बनाया जाए तो ये सारी हाईएसें, सारी कोस्टें, सारी बसें, इनके स्टैंड भी यहाँ बन सकते हैं। अच्छा, तो अभी एक बंदा मुझे बता रहा था कि आप अगर इसको कराची मोड़ ले जाएं तो वो क्या बेहतर नहीं होगा कि आप लोग शहर से भी निकल जाएंगे और चलान से भी बच जाएंगे, क्योंकि शहर के अंदर जो वो चलानिंग होती है अच्छी खासी। सर अगर वो बाहर निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जगह दें जिसमें गाड़ियों के खड़ी होने की, पार्किंग की जगह भी हो, गाड़ियों के स्टैंड भी हो और गाड़ियाँ अपना टाइम भी लें और सामान लोडिंग अनलोडिंग की जगह भी हो। ये ना हो जब अब ये देखें गाड़ियों के साथ गाड़ियाँ फंसी खड़ी हैं, सामान उतारने की जगह नहीं है, लोड करने की जगह नहीं है। यहाँ से इवन के एक गाड़ी रास्ता बंद करती है, 10 गाड़ियाँ पीछे रुक जाती हैं, आधा घंटा रास्ता बंद रहता है। गेट में गाड़ियाँ लगती हैं, सब रूट की गाड़ियाँ एक ही जगह पर लग रही हैं, जो कि गेट भी बंद हो रहा है। कोई एम्बुलेंस आती है, कोई इमरजेंसी की सूरत में, वो हमने देखा क्या एम्बुलेंसेज भी गुजरने का ये मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल पैदा होता है कि अभी मैं जब देख रहा था तो यहाँ पर एक जगह पर ओपन वॉशरूम, क्या यहाँ पे वॉशरूम है? वॉशरूम नॉन AC अड्डे में प्राइवेट बने हुए हैं, सरकारी सतह पे कोई वॉशरूम नहीं है। प्राइवेट जैसे कि मस्जिद वाले हैं, वो जगह भी प्राइवेट है या सरकारी है? जगह सरकारी है, लेकिन हम हुकाम आला इस पे तवज्जो नहीं दे रहे पिछले काफ़ी सालों से। इस पे तवज्जो देनी चाहिए। इसमें हर बंदे के मामलात को मद्देनज़र रख के फिर इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर बाहर निकालते हैं तो उनका अपना पॉलिसी है, ठीक है। अगर यहाँ भी अगर ना भी बाहर निकालें तो ये मसला इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे भी बहुत जगह है, बहुत वसी जगह है, इसको सेटलमेंट करके बनाया जाए नक्शे के मुताबिक, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जगह कम पड़ेगी, बहुत जगह है। रात को पता है क्या कर दिया, कल का पता है 60 रुपये कारपोरेशन की पर्ची थी, इन्होंने 300 की कर दी है। नॉन AC की उन्होंने 600 की कर दी है। सही। अब ये सहूलत देख लें, गाड़ियों के नीचे है, ये जो बाथरूम गाड़ियों के नीचे है,
अभी आपने देखा अब ये खास करके गवर्नमेंट है इन गाड़ियों को गलीजत समझती है कि इनको परे करो। 24 गाड़ियाँ सारी वो वाली गवर्नमेंट की 24 या 30 इतनी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पता नहीं तकरीबन सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। ये कहाँ खड़ियाँ करें ये सारी? सुथरा पंजाब वाले कहाँ हैं? सुथरा पंजाब वालों की गाड़ियाँ भी एंटर होते हुए देखी हैं मैंने। सुथरा पंजाब वालों का इस अड्डे से कोई लेना नहीं, वो ओवरऑल पूरे बहावलपुर में काम करते हैं। उनके कचरे के डब्बे पड़े हैं, जहाँ वो आएंगे अपना माल उठाएंगे, कचरा उठाएंगे। उसका अड्डे से कारपोरेशन से कोई लेना देना नहीं। कारपोरेशन एक अलग डिपार्टमेंट है जो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू आता है। उनका काम बनता है कि वो इस पे तवज्जो दें। अगर बाहर निकालना है तो अलग बात है। अब देखें टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, गाड़ियों की फीसें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन सहूलियात कम होती जा रही हैं। अब गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं, पीछे वर्कशॉप वाले बैठे हैं, उनके पास गाड़ी आ भी जाए काम करने की जगह नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वर्कशॉप पे भी यहीं पर ही। अब मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि जो यहाँ पर ख़राब गाड़ी कौन सी है और ठीक गाड़ी कौन सी है, ये भी मिक्स हुई पड़ी हैं। सर जो काम करवाने के लिए आ रहे हैं वो परेशान हैं, उनको जगह नहीं मिलती। जो गाड़ियां टाइम पे लगनी है, हर गाड़ी का यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या किसी गाड़ी का पूरा दिन भी यहाँ पे स्टे होता है, उसने भी रुकना है ना, उसके लिए पार्किंग देनी चाहिए। अब आप सादकाबाद में जाकर देखें, नया अड्डा बना है, वहाँ पे आप अगर मुवाजना करें तो मेरे ख्याल में 200 से 300 गाड़ी खड़ी हो सकती है। यहाँ पे ना अब 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो रास्ता बंद है। पार्किंग के लिए ठहरी है कि अब जगह ढूंढ के मैं कहाँ ठहरूं। जी साथ ये देखें जी, इस गाड़ी ने सुबह जाना है, इसके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है। ये जो टैक्सेस लिए जाते हैं इसमें पार्किंग की जगह भी शामिल होती है, सहूलियात भी शामिल होती हैं, अपना मुसाफिर खाना भी बनते हैं, वॉशरूम भी होते हैं, पानी का इंतजाम भी होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर, साफ पानी भी नहीं है। हजूर आप यहाँ पर आपके वर्कशॉप है? नहीं दुकान है। किस चीज़ की? टक शॉप। अच्छा टक शॉप, ये बताएं कि यहाँ पर इतनी गंदगी है हजूर, उसी के दरमियान में टक शॉप भी देख रहे हैं हम, क्या बात है? ये सारा कोई ऐसा लग रहा है कि कचरा कुंडी के अंदर बैठे हुए हैं आप सारे। ये करने की भी जगह इधर नहीं है। ये देखो सारे गंदे हैं, पता खुद सारे दुकानदार बीमार हुए हैं ना, गड्डियाँ खड़ी करने। सफाई कौन करेगा? सफाई सुथराई के लिए वो सुथरा पंजाब वाले नहीं आते यहाँ पे? वो आते हैं, एक दफ़ा झाड़ू मार के चले गए बस झाड़ू मारते हैं बस। उधर देखो पानी कितना निकला गटर। वो मैंने देखा शुरू के अंदर जो है वो सब्ज रंग का सारा पानी पड़ा हुआ है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, कोई बैठने के लिए भी जगह नहीं है। वही आप लोगों ने भी आगे आगे जो है वो बेंचेस और चरपाइयाँ रखी हुई हैं, क्या वजह इतनी इतनी बड़ी बड़ी जगहें आप लोगों ने मल ली? वो तो अंदर है, सारे दुकानदार अंदर बैठे हैं। हाँ चलें जी, ये है जी हालात। अब ये देखें, ये बस खड़ी है, ये बस जो है इसने अब कल जाना है और अब ये बेचारा खड़ी कहाँ करे? ये स्टार्ट करके खड़ा है कि कोई जगह मिल जाए किसी तरीके से मैं पार कर लूँ। इस हाथ में मेरे अब ये बसों के दरमियान में से वैगन भी निकल रही है, कोस्टर्स भी निकल रही हैं और यहाँ पर हालात जो हैं वो बद से बदतर है। अब बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, पीने का पानी नहीं, वॉशरूम नहीं, और उसके बाद अगर आपको दिखाएं मुसाफिर खाना, ये देखें जी वो पंखे झेलते हुए अवाम, ये मुसाफिर खाना है कि अपनी मदद आपके तहत अगर किसी ने मस्जिद के आगे ये छोटा सा ग्राउंड बना हुआ है और इस ग्राउंड के अंदर अवाम जो है वो आपको लेटी हुई नज़र आ रही है। क्या ये हमारा बदलता हुआ पंजाब है? क्या मरीम नवाज साहिबा बनाम सरकार अब आपसे ये पूछना चाहता है कि पंजाब को आप पेरिस बनाने के दावे कर रही थी, तरक्याती फंडों के हवाले से जब बजट आया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, मगर आज अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पर देखें तो बुनियादी सहूलियात आवाम को मैसर नहीं। क्या आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको ये बताती है? हमने 12 दफ़ा कहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपको अंधेरे में रख रही है। आपकी ब्यूरोक्रेसी जब तक आपको हक़ाइक़ नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी, तब तक आपकी हुकूमत कामयाब नहीं होगी। आप काम अच्छा करती हैं, आप वादे वईद बहुत अच्छे करती हैं, मगर नीचे आपकी ब्यूरोक्रेसी वो आपके वादों को पूरा करने ही नहीं देती, या फिर आपके अपने MPs MNAs जो हैं वो भी कोई तवज्जो नहीं देते कि अवाम ने मुंतखब किया उन्हें और अवाम के लिए काम कर लें। अब बल्दियाती इलेक्शंस की आप बात कर रही हैं, तो क्या बल्दियाती इलेक्शंस इस सिनेरियो में आपको वोट पड़ पाएगा? ये अब सवाल जो है ये आप अपने ब्यूरोक्रेसी से पूछें और अपने MPA MNAs से पूछें कि क्या वो नून लीग को जितवा पाएंगे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।